रादर देन ब्लेमिंग, अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि हम कैसे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प मी. इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड बट यू आर नॉट वेल प्रेजेंटेड, यू कुड स्टिल फेस डिफिकल्टी इन क्लियरिंग द एग्जाम्स. आई वॉन्ट टू आस्क वाई टू बी सो नेगेटिव. जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया था, आप सबको पता होगा कि पासिंग परसेंटेज ऐसी ही रहती है, राइट? इवन अगर आपको कोई बोलता भी है ना नेगेटिव कि ये तो है ही ऐसा, ये तो इंस्टीट्यूट ही ऐसा है, या ऐसा वैसा कुछ भी, उसको भी थोड़ा दूर रखो खुद से. Simple, right? I will tell you just like I will tell my son. If I have to tell my son to stay away from negativity, I will tell him, focus on your life, focus on your studies, focus on your career, stay away from such people, stay away from any person, any situation, any group which is, encouraging negativity in you. Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you have started preparing for December 2023. And I hope कि आपने मेरी मंडे वाली वीडियो देख ली थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जून का जो पासिंग परसेंटेज है वो इतना लो रहा. एंड आई रियली बिलीव कि वो वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी. बट लाइकवाइज आई ऑलवेज से कि प्रॉब्लम डिस्कस करने से तो कुछ नहीं होता, सोल्यूशन डिस्कस करना पड़ता है. तो टुडे आई एम हियर विद द सोल्यूशन. उस दिन हमने डिस्कस किया कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि CS जून 2023 का रिजल्ट इतना डिप कर गया, स्पेशली ऑफ मॉड्यूल 1. और आज हम डिस्कस करेंगे कि वही सेम चीज़ आपके साथ दिसंबर में ना हो तो उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि दिसंबर का जो अटेम्प्ट है वो आपका बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे से उसे क्लियर कर पाओ. सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव स्टार्टेड सीइंग कि ब्लेम गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है इन द कमेंट सेक्शन. कुछ बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो एग्जामिनर्स को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमें भी ब्लेम कर रहे हैं. बट आई वुड जस्ट से दैट ब्लेमिंग वुड नॉट हेल्प. ब्लेम करने से ना तो आप वापस से पास हो जाओगे ना पासिंग परसेंटेज बढ़ेगी. रादर देन ब्लेमिंग, अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि हम कैसे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प. और ब्लेम गेम से क्या होता है ना, आप सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हो. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं आपको बता सकती हूँ कि ब्लेम करने से हम अपना मेंटल पीस ख़राब करते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं, जो कि कभी वापस नहीं आता. स्पेशली जो टाइम है, जो टाइम आप ब्लेमिंग में सोच रहे हो कि अच्छा ये गलत है वो गलत है, कमेंट करने पे मेहनत लगा रहे हो, उतनी मेहनत पढ़ाई में लगाओ. अगर आप सीरियस हो, बहुत सीरियस हो कि हाँ हम दिसंबर में क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना. बाकी फनी कमेंट्स आई कुड सी in the comment section of that video, blame comments I could see in the comment section of that video. तो we are not here to actually laugh on anyone's scenario. ठीक है, किसी का मजाक उड़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है, किसी को ब्लेम करने के लिए बिल्कुल नहीं है. प्योरली इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो क्लियर कर पाएँ, राइट? जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उस पर फोकस करते हैं. जो चीज़ पे मैं बता सकती हूँ कि भाई आप ऐसे पढ़ो, आप ऐसा अप्रोच रखो, मैं उस पर फोकस करूँगी, ताकि जो सीरियस बच्चे हैं, जो वाकई में ग्रोथ चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, वो वाकई में क्लियर करें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहली चीज़ जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था, एक बहुत बड़ा रीज़न है सिलेक्टिव स्टडिंग. तो इस बार वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. आपने 100% सिलेबस कवरेज करना है. एंड व्हेन आई से 100%, इट इज़ 100%, इससे कम मत करना. बिकॉज अब क्या हो गया है ना, इंस्टीट्यूट इज़ वेरी सीरियस, राइट, अबाउट देयर अप्रोच ऑफ पेपर सेटिंग. तो मुझे नहीं लगता कि अब वो चीज़ें होने वाली हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा या इतने ही मार्क्स की ये चीज़ आएगी, अनटिल एंड अनलेस बाइफर्केशन है. अगर बाइफर्केशन है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट स्टिक्स टू इट. लेकिन उसके अंदर जैसे हम पहले कह देते थे कि ये तो ईजी टॉपिक है, इसमें से तो आता ही बहुत कम है, इतने सालों में आया ही नहीं, ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसमें से तो आएगा ही आएगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर नाउ going away, they are shunning away. We have to focus on 100% syllabus coverage. Each and every topic, each and every concept should be known to you, because आपने अब ऐसे mindset के साथ जाना है कि इंस्टीट्यूट कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, and we should be ready with the answer. ये सबसे पहला mindset है जो आपने फॉलो करना है. अपने दिमाग में घुसा लो इस चीज़ को, that we have to do each and every topic and concept of our syllabus, right?
मूविंग अहेड टू द सेकेंड टॉपिक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है कि कितने पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, तो अब मैं रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट पास्ट के 10 ईयर्स के अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर करके जाओ। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि अटेम्प्ट्स अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। कभी कोई सब्जेक्ट टफ आता है, कभी कोई सब्जेक्ट टफ आता है, तो एटलीस्ट अगर आप 10 ईयर्स के अटेम्प्ट्स करके जाओगे यू विल बी फुल्ली रेडी। आपको ये भी पता होगा कि अगर इजी से इजी क्वेश्चन आएगा तो भी उसे कैसे आंसर करना है, टफ से टफ क्वेश्चन आएगा तो भी उसे कैसे आंसर करना है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट इन द process of learning and doing difficult things we neglect easy things, so we have to focus on both. तो अगर आप पिछले 10 years के questions कर जाओगे, you would be sorted that how you're going to perform, you will be sorted that how you're going to perform every type of question and every type of sum whatever is asked in the exam. तो ये आपके लिए बहुत helpful होगा, mind opening होगा और एक प्रैक्टिस बेस बहुत अच्छा बनेगा आपका। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, एवरीवन इज ब्लेमिंग कि तैयारी की या नहीं तैयारी की। प्रेपरेशन पे बहुत फोकस होता है बच्चों का हर टाइम पे, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे फोकस नहीं करते। ट्रस्ट मी, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड बट यू आर नॉट वेल प्रेजेंटेड, यू कुड स्टिल फेस डिफिकल्टी इन क्लियरिंग द एग्जाम्स। उसके पीछे रीजन ये होता है आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना वीक है या इतना पुअर है दैट द एग्जामिनर इज नॉट गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, और द वे यू आर प्रेजेंटिंग इज सो क्लमजी, सो मेसी दैट यू आर नॉट गिविंग द एग्जामिनर all the important things or all the important points that he or she is been searching. या आपका प्रेजेंटेशन इतना अनक्लियर है कि एक टॉपिक कहीं पे जा रहा है, दूसरा टॉपिक कहीं पे जा रहा है, दैट इट इज एक्चुअली मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू चेक योर पेपर। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, राइट। मैनी पीपल आर लाइक नहीं, प्रिपेयर कर लो, लिख आना, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। दिस एंट वर्किंग दैट वे। इट्स अ कंपेरेटिव एग्जाम, यू हैव टू फोकस ऑन एवरी स्किल. And this time, for specially presentation skills, I will be coming up with whole series on it in which I will show you with example, with answers, how you people write and how institute expects and how will you write that institute will grant you marks. इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए because in many cases students know the answer but their presentation is so weak that you don't get your deserving marks, right? So I will be coming up with that series ताकि आपके सारे doubts clear हो जाए with examples. And the last tip and the most important tip, बुरा मत मानना, treat me like your mentor, like your elder sister, like your friend. Stay away from negativity. जितना टाइम आपका ये चीज़ वेस्ट कर रही है ना, उतना कुछ नहीं कर रहा. डोंट इंडल्ज विद नेगेटिविटी, डोंट टॉक विद नेगेटिविटी, डोंट थिंक विद नेगेटिविटी. आपके दिमाग में जितना मतलब कि नेगेटिविटी रहेगी ना, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे बिकॉज एवरी टाइम यू आर studying you are feeling negative. I want to ask why to be so negative. जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया था आप सबको पता होगा कि पासिंग परसेंटेज ऐसी ही रहती है, राइट. इट इज़ नथिंग हिडन फ्रॉम ऑल ऑफ अस. सो वाई आर यू बीइंग सो नेगेटिव? you have all the right to get disappointed, you have all the right to get sad, but please don't be negative. ये जो कोर्सेज है ना, इनमें ये चीज़ें होती हैं. You have to come with terms with all these things. Yet अभी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आप आते हो, बाहर आते हो, बोलते हो, अपनी बात इंस्टीट्यूट तक पहुंचाते हो. हमारे टाइम पे हमारे पास ये चीज़ें भी नहीं थी. बट अपने दिमाग को ऑक्यूपाई रखो कि पढ़ना कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है. अब ये चीज़ हो गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. हम ये सोचेंगे कि अब इसका सल्यूशन क्या है. अगर तो हम बैठे यही करते रहे कि ये गलत है, वो गलत है, वो दैट पर्सन इज रॉन्ग, दैट इंस्टीट्यूट इज रॉन्ग, फिर तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. टुडे इज 29th of August when I am recording this video. तो आप खुद सोच लो, अगस्त पूरा जा चुका है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, रफली 3 months यू आर लेफ्ट विद. इट इज़ योर चॉइस कि आप नेगेटिव होके नेगेटिवली मतलब बातें करोगे, ब्लेम गेम करोगे, या फिर डेडिकेट होके डेडिकेशन देके पढ़ाई करोगे. इट इज़ योर चॉइस एंड इट इज़ योर टाइम. आई वुड ओनली सजेस्ट यू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो. इवन अगर आपको कोई बोलता भी है ना नेगेटिव कि ये तो है ही ऐसा, ये तो इंस्टीट्यूट ही ऐसा है, या ऐसा वैसा कुछ भी, उसको भी थोड़ा दूर रखो खुद से.
simple, right? I will tell you just like I will tell my son. If I have to tell my son to stay away from negativity, I will tell him, focus on your life, focus on your studies, focus on your career, stay away from such people, stay away from any person, any situation, any group which is encouraging negativity in you, because वो आपका सिर्फ करियर पे इफेक्ट नहीं आ रहा, वो आपकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है, वो चीज़ वो आपके अंदर डाल रहे हैं. यू विल डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड आफ्टर अ वाइल, यू वुड अंडरस्टैंड दैट. तो पॉजिटिविटी से खुद को सराउंड करो. अप्स एंड डाउन्स है लाइफ के, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, नॉर्मल करियर में, रिजल्ट्स में, लाइफ में, सबकी लाइफ में आते हैं. लेकिन सक्सेसफुल बाद में वही पर्सन होता है जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के लाइफ में आगे बढ़ता है, ज़िंदगी को आगे लेकर चलता है, एक जगह पे बैठ के ब्लेम नहीं करता और आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखता है और अपनी लाइफ को खुद से बेटर बनाता है, राइट? एंड आई हैव ऑल द कॉन्फिडेंस इन यू कि आप ये खुद कर सकते हो, बस खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, और जितना भी दुख है, जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, अब उसे पीछे छोड़ो और आगे की तैयारी में लग जाओ. आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ subscribe to my channel, and I will see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.